नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए शोध आधारित, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने रामायण के सबसे मार्मिक और निर्णायक प्रसंगों में से एक को समझा, सीताहरण। पंचवटी का शांत जीवन कैसे अचानक संकट में बदल गया, कैसे स्वर्ण मृग के छल ने राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर किया, और कैसे रावण ने अवसर पाकर सीता का हरण किया, यह सब हमने विस्तार से जाना। हमने यह भी देखा कि राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मानव भी थे। सीता के वियोग में उनका शोक, जटायु के बलिदान पर उनकी करुणा और दुख के बीच भी सत्य की खोज का उनका संकल्प, इन सब ने उनके चरित्र को और अधिक गहरा बना दिया। किंतु जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर अंधकार के बाद एक नई दिशा जन्म लेती है। जहां एपिसोड 5 दुख और संकट का अध्याय था, वहीं एपिसोड 6 आशा, मित्रता और पुनः उठ खड़े होने की कथा है। अब राम अकेले नहीं रहेंगे। उन्हें ऐसे सहयोगी मिलने वाले हैं जो इस संघर्ष को इतिहास की सबसे महान विजय यात्रा में बदल देंगे। यही वह चरण है जहां पहली बार राम की भेंट हनुमान से होगी, एक ऐसे चरित्र से जो केवल सेवक नहीं, समर्पण, शक्ति और बुद्धि का जीवंत प्रतीक बन जाएगा। इसी यात्रा में सुग्रीव से मित्रता होगी, बाली सुग्रीव संघर्ष सामने आएगा और राम का व्यक्तिगत दुख एक व्यापक अभियान में बदलने लगेगा। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य राम को केवल पूजनीय देवता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे मानव के रूप में समझना है जिसने हर संकट को धैर्य, नीति और सही सहयोग से अवसर में बदला। तो आइए इस नई शुरुआत के अध्याय में हमारे साथ चलें और जानें कैसे दुख से जन्म लेता है संकल्प, और कैसे सही मित्र जीवन की दिशा बदल देते हैं। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का छठा अध्याय, संकट से संकल्प तक, मित्रता और नई शुरुआत। अध्याय 1, खोज की थकान और हनुमान से प्रथम मिलन। सीता के हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण की वनयात्रा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले वनवास त्याग, अनुशासन और आत्मसंयम की यात्रा था, वहीं अब प्रत्येक कदम खोज, चिंता और अनिश्चितता से भरा हुआ था। पंचवटी की रिक्त कुटिया पीछे छूट चुकी थी, किंतु उसका मौन अब भी राम के हृदय में गूंज रहा था। दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। जटायु ने अंतिम क्षणों में लंका की दिशा का संकेत दिया था, परंतु मार्ग लंबा, कठिन और अनजान था। घने वन, ऊंचे पर्वत, निर्जन पथ और अपरिचित प्रदेश उनके सामने थे। फिर भी राम के कदम रुकते नहीं थे। दुख ने उन्हें थकाया अवश्य था, परंतु तोड़ा नहीं था। यात्रा के दौरान राम कई बार सीता का स्मरण करते। वे उनके सरल स्वभाव, मधुर वाणी और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता को याद करते। कभी कभी वे मौन हो जाते, मानो भीतर का शोक शब्दों से परे चला गया हो। लक्ष्मण यह सब देखते और अपने बड़े भाई के प्रति और अधिक समर्पित हो उठते। लक्ष्मण ने इस कठिन समय में केवल अनुज का नहीं, बल्कि मित्र और सहायक का भी दायित्व निभाया। वे मार्ग खोजते, सुरक्षा का ध्यान रखते और अवसर मिलने पर राम को धैर्य का स्मरण कराते। यही वह समय था जब दोनों भाइयों का संबंध और अधिक गहरा तथा तपे हुए स्वर्ण जैसा दृढ़ हो गया। कुछ समय पश्चात वे मतंग ऋषि के आश्रम क्षेत्र के समीप पहुंचे। वहां उनकी भेंट शबरी से हुई। शबरी एक वृद्ध तपस्विनी थीं, जिन्होंने वर्षों तक अपने गुरु के वचन पर राम की प्रतीक्षा की थी। जब राम उनके आश्रम पहुंचे तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। वन के साधारण फल उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्पित किए। कथा परंपरा में वर्णित है कि उन्होंने प्रत्येक फल को चखकर मीठा चुनकर दिया, ताकि प्रभु को केवल श्रेष्ठ फल मिले। इस प्रसंग का गूढ़ अर्थ यह है कि प्रेम में बाहरी औपचारिकता से अधिक हृदय की भावना महत्वपूर्ण होती है। राम ने शबरी के प्रेम को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि वह वनवासी हैं, वृद्ध हैं या निर्धन हैं। उन्होंने केवल उनकी भक्ति और निष्ठा को देखा। यही राम के मानवीय और समता मूलक दृष्टिकोण का प्रमाण है। शबरी ने उन्हें आगे का मार्ग बताया। उन्होंने कहा
कि ऋष्यमूक पर्वत की दिशा में जाने पर उन्हें ऐसे सहयोगी मिलेंगे जो उनकी खोज यात्रा को नई दिशा देंगे। यह संकेत आगे आने वाली महान मित्रता की भूमिका था। राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े। यह प्रदेश वानरों का क्षेत्र था। वहां सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ भय और निर्वासन में जीवन बिता रहा था। उसका अपना भाई बाली उससे राज्य छीन चुका था। इस प्रकार एक ओर राम पत्नी वियोग में थे, दूसरी ओर सुग्रीव भ्रातृवियोग और अन्याय का शिकार था। जब सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो उठा। दोनों राजकुमार धनुष बाण धारण किए हुए थे। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने उन्हें मारने के लिए न भेजा हो। उसने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय साथी हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान ने ब्राह्मण के वेश में जाकर दोनों भाइयों के समीप पहुंचने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था पहले पहचानना, फिर संवाद स्थापित करना। यही उनकी बुद्धिमत्ता का प्रथम परिचय था। हनुमान ने विनम्रता से राम और लक्ष्मण का अभिवादन किया। उनकी वाणी मधुर, संतुलित और विद्वत्तापूर्ण थी। उन्होंने पूछा कि दो तेजस्वी पुरुष इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। उनके शब्दों में न भय था, न अहंकार, केवल विवेक और शिष्टता थी। राम ने हनुमान की वाणी सुनते ही लक्ष्मण से कहा कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। जिसकी भाषा में ज्ञान, विनम्रता और स्पष्टता हो, उसका मन भी श्रेष्ठ होता है। यह राम की व्यक्तित्व पहचान की क्षमता थी। लक्ष्मण ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और सीता हरण की कथा सुनाई। हनुमान ने ध्यानपूर्वक सब सुना। उनके हृदय में तुरंत करुणा और सम्मान जागा। उन्होंने अनुभव किया कि ये वही पुरुष हैं जिनकी प्रतीक्षा भाग्य ने की थी। तब हनुमान ने अपना वास्तविक परिचय दिया और उन्हें सुग्रीव से मिलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाकर पर्वत की ओर ले जाने का प्रस्ताव भी रखा। यह केवल सेवा नहीं थी, यह समर्पण की प्रथम झलक थी। राम और हनुमान का यह प्रथम मिलन भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ओर करुणा, धर्म और नेतृत्व का प्रतीक राम थे, दूसरी ओर शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का प्रतीक हनुमान। यही मिलन आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। राम ने हनुमान को देखकर विश्वास अनुभव किया। लंबे समय बाद उन्हें लगा कि उनकी यात्रा अब अकेली नहीं रही। दुख के बीच पहली बार आशा ने आकार लिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे अंधकारमय समय में भी सही व्यक्ति से हुई भेंट दिशा बदल सकती है। कभी-कभी एक संवाद ही संघर्ष को विजय की ओर मोड़ देता है। सीता की खोज अब केवल दो भाइयों का प्रयास नहीं रहने वाली थी। नियति ने उनके साथ एक ऐसे सहयोगी को जोड़ दिया था जिसकी निष्ठा युगों तक स्मरण की जाएगी। अध्याय 2, सुग्रीव से मित्रता और विश्वास की शपथ। हनुमान के मार्गदर्शन में राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े। यह स्थान साधारण पर्वत नहीं था। यहां सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ भय और असुरक्षा में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने ही भाई बाली से पीड़ित था और हर आने जाने वाले व्यक्ति में खतरा देखता था। उसका मन घायल था और विश्वास करना उसके लिए सरल नहीं रह गया था। जब हनुमान राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के समीप पहुंचे तो पहले उसने दूरी बनाए रखी। उसके भीतर शंका स्वाभाविक थी। एक ओर सामने दो पराक्रमी राजकुमार खड़े थे, दूसरी ओर उसका अपना अतीत विश्वासघात और भय से भरा हुआ था। हनुमान ने शांत भाव से उसे आश्वस्त किया कि ये दोनों शत्रु नहीं, धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ पुरुष हैं। तब सुग्रीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से राम का अभिवादन किया। राम ने भी अत्यंत सहजता और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। यह पहली भेंट दो पीड़ित व्यक्तियों की थी, एक अपनी पत्नी के वियोग में, दूसरा अपने राज्य और सम्मान के वियोग में। राम ने सुग्रीव की आंखों में भय और असुरक्षा देखी। सुग्रीव ने राम के चेहरे पर दुख, धैर्य और मर्यादा का अद्भुत संतुलन देखा। दोनों के अनुभव अलग थे, परंतु पीड़ा समान थी। यही समानता मित्रता का पहला आधार बनी। हनुमान ने दोनों पक्षों का परिचय विस्तार से कराया। उन्होंने बताया कि राम अयोध्या के राजकुमार हैं, जो वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता की खोज में यहां तक पहुंचे हैं। दूसरी ओर
सुग्रीव वानरराज का अधिकारी होते हुए भी अपने भाई बाली के भय से निर्वासन झेल रहा है। सुग्रीव ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। उसने बताया कि बाली उसका बड़ा भाई था और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। एक समय दोनों भाइयों में प्रेम और विश्वास था, किंतु एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक राक्षस से युद्ध करते हुए बाली एक गुफा में प्रवेश कर गया और लंबे समय तक बाहर नहीं आया। रक्त बहता देखकर सुग्रीव ने समझा कि बाली मारा गया है। उसने भयवश गुफा बंद कर दी और राज्य की रक्षा के लिए लौट आया, किंतु बाली जीवित लौट आया। उसने इस घटना को विश्वासघात समझा। क्रोध में उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी छीन ली और उसे शत्रु मान लिया। तब से सुग्रीव भय और अपमान का जीवन जी रहा था। राम ने यह कथा ध्यान से सुनी। उन्होंने बिना शीघ्र निर्णय दिए पहले परिस्थिति को समझा। यही उनके नेतृत्व का गुण था। वे सुनते थे, परखते थे, फिर निर्णय लेते थे। इसके बाद राम ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने वनवास, पंचवटी, सीताहरण और खोज यात्रा का वर्णन किया। सुग्रीव यह सब सुनकर भावुक हो उठा। उसे लगा कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल योद्धा नहीं, बल्कि दुख में भी संतुलित रहने वाला महान चरित्र है। सुग्रीव ने उसी समय एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि कुछ समय पूर्व उसने आकाश में एक रथ जाते देखा था, जिसमें एक स्त्री विलाप कर रही थी। वह अपने आभूषण नीचे गिरा रही थी। सुग्रीव ने वे आभूषण सुरक्षित रख लिए थे। उसने उन्हें तुरंत राम के सामने प्रस्तुत किया। राम ने आभूषण देखकर हृदय से सीता को स्मरण किया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि क्या वे इन्हें पहचानते हैं। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा कि वे केवल पायल पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव भाभी के चरणों को ही देखा है। यह प्रसंग मर्यादा और सम्मान का सुंदर उदाहरण माना जाता है। अब दोनों पक्षों के बीच विश्वास और गहरा हो चुका था। राम को प्रमाण मिला कि सीता वास्तव में दक्षिण दिशा में ले जाई गई हैं। सुग्रीव को विश्वास मिला कि उसे न्याय दिलाने वाला सहयोगी मिल चुका है। तब अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता स्थापित की गई। हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित की और राम तथा सुग्रीव ने उसके सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। राम सुग्रीव को उसका राज्य लौटाने में सहायता करेंगे और सुग्रीव सीता की खोज में अपना संपूर्ण बल लगाएगा। यह मित्रता केवल राजनीतिक समझौता नहीं थी। यह न्याय, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित संबंध था। राम ने सुग्रीव से कहा कि दुख का अंत तभी होता है जब व्यक्ति साहस करके सत्य के साथ खड़ा हो। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि बाली का अन्याय समाप्त होगा। दूसरी ओर सुग्रीव ने राम से कहा कि अब वे अकेले नहीं हैं। समस्त वानरबल उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। हनुमान इस संवाद को देखकर प्रसन्न थे। उन्हें ज्ञात था कि यह मिलन सामान्य नहीं है। यह इतिहास की दिशा बदलने वाला गठबंधन था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता सुविधा में नहीं, संघर्ष में जन्म लेती है। जब दो व्यक्ति अपने दुख के बीच भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब विश्वास की नींव सबसे मजबूत होती है। राम और सुग्रीव की मित्रता में तीन तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं: सत्य, सम्मान और संकल्प। यही कारण है कि यह संबंध केवल कथा का भाग नहीं, आदर्श का उदाहरण बन गया। अब अगला चरण केवल शब्दों का नहीं, कर्म का था। सुग्रीव को न्याय दिलाना आवश्यक था। बाली से सामना निश्चित था। और वहीं से राम की खोज यात्रा एक नए युद्ध अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। अध्याय 3: बाली और सुग्रीव का संघर्ष। राम का निर्णय। राम और सुग्रीव के मध्य मित्रता स्थापित हो चुकी थी, किंतु मित्रता का मूल्य केवल शब्दों से सिद्ध नहीं होता। अब समय था उस प्रतिज्ञा को कर्म में बदलने का। सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाना और बाली के अन्याय का अंत करना आवश्यक था। यही वह चरण था जहां राम को केवल योद्धा नहीं, बल्कि न्यायाधीश और नीति निर्णायक के रूप में भी सामने आना था। सुग्रीव के मन में अभी भी भय था। बाली की शक्ति असाधारण थी। कहा जाता था कि युद्ध में वह अपने प्रतिद्वंद्वी का आधा बल स्वयं प्राप्त कर लेता था। उसका पराक्रम इतना प्रसिद्ध था कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे सामना करने से पहले विचार करते थे। वर्षों के भय ने सुग्रीव के आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था। राम ने
सुग्रीव की मनःस्थिति समझी। उन्होंने उसे आश्वस्त करने के लिए अपनी शक्ति का संकेत दिया। निकट खड़े विशाल वृक्षों की पंक्ति में उन्होंने एक ही बाण से अनेक वृक्ष भेद दिए। पृथ्वी तक कंपन सा अनुभव हुआ। सुग्रीव के भीतर पहली बार विश्वास जागा कि सामने खड़ा मित्र साधारण नहीं है। इसके बाद योजना बनी कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा। जब बाली युद्ध में व्यस्त होगा, तब राम उचित अवसर देखकर उसका वध करेंगे। यह योजना सुनकर भी सुग्रीव के मन में भय बना रहा, किंतु राम के वचन ने उसे साहस दिया। सुग्रीव किष्किंधा पहुंचा और ऊंचे स्वर में बाली को युद्ध के लिए पुकारा। बाली के महल में यह चुनौती सुनते ही क्रोध की लहर दौड़ गई। वह स्वभाव से पराक्रमी था और किसी चुनौती को अनसुना नहीं करता था। उसकी पत्नी तारा ने उसे सावधान किया। उसने कहा कि परिस्थितियां असामान्य हैं और बिना कारण सुग्रीव इतना साहसी नहीं हो सकता। संभव है उसके पीछे कोई समर्थ सहयोगी हो। किंतु अहंकार अक्सर सलाह नहीं सुनता। बाली ने तारा की बात को महत्व नहीं दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों भाई रूप, आकार और युद्ध शैली में अत्यंत समान थे। वे वेग, बल और क्रोध के साथ भिड़े। धूल उड़ने लगी, वृक्ष टूटने लगे और पर्वत प्रदेश युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। राम दूर से यह दृश्य देख रहे थे, किंतु वे तत्काल बाण नहीं चला सके। दोनों भाइयों में इतना साम्य था कि उचित पहचान कठिन हो रही थी। यदि भूल से सुग्रीव घायल हो जाता तो यह अन्याय होता। राम ने संयम रखा और हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ समय बाद सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर पीछे हट गया और ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। वह अत्यंत निराश और आहत था। उसने राम से कहा कि यदि सहायता नहीं करनी थी तो युद्ध के लिए भेजा ही क्यों गया। राम ने शांत भाव से उसे समझाया कि पहचान स्पष्ट न होने के कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि युद्ध में जल्दबाजी अन्यायपूर्ण हो सकती थी। यह राम के चरित्र का महत्वपूर्ण पक्ष है। वे शक्ति रखते हुए भी विवेक के बिना उसका प्रयोग नहीं करते। फिर लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला पहनाई ताकि अगले युद्ध में पहचान स्पष्ट रहे। दूसरी बार सुग्रीव पुनः किष्किंधा पहुंचा और बाली को ललकारा। तारा ने फिर चेताया, किंतु बाली अपने अभिमान में अडिग रहा। वह युद्ध भूमि में उतरा और दोनों भाइयों में पुनः भीषण संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस बार राम सजग थे। उन्होंने देखा कि बाली अपनी शक्ति के बल पर सुग्रीव को पुनः दबाने लगा है। जब उचित क्षण आया, राम ने वृक्षों की आड़ से बाण चलाया। वह बाण सीधे बाली के वक्ष में लगा। बाली भूमि पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में बाली ने राम से प्रश्न किया। उसने कहा कि सामने से युद्ध करने के स्थान पर छिपकर प्रहार क्यों किया गया। उसने यह भी पूछा कि भाइयों के विवाद में हस्तक्षेप क्यों किया गया। राम उसके समीप गए और शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राजा का धर्म केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं होता। जहां अन्याय हो वहां धर्म की रक्षा आवश्यक है। बाली ने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया, राज्य हड़प लिया और शक्ति का दुरुपयोग किया। यह व्यक्तिगत विवाद नहीं, अधर्म का प्रश्न था। राम ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध के नियम केवल समान परिस्थितियों में लागू होते हैं। जो व्यक्ति बल का अन्यायपूर्ण प्रयोग करता है और धर्म की सीमाएं तोड़ता है, वह स्वयं न्याय की सुरक्षा खो देता है। बाली ने राम के उत्तर को सुना। उसका क्रोध शांत होने लगा। उसने अपने जीवन की भूलों को पहचाना। मृत्यु के समीप मनुष्य के भीतर सत्य अधिक स्पष्ट हो जाता है। उसने सुग्रीव को देखा और पछतावे से भर उठा। उसने अपने पुत्र अंगद की ओर संकेत करते हुए राम से कहा कि उसका ध्यान रखा जाए। उसने सुग्रीव को राज्य संभालने और न्यायपूर्वक शासन करने की सलाह दी। तारा विलाप कर रही थी, परंतु राम ने उसे धैर्य दिया। बाली का यह अंत केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, यह अहंकार पर मर्यादा की विजय थी। इसके पश्चात सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। किष्किंधा में नया शासन स्थापित हुआ। अंगद को सम्मानित स्थान दिया गया और तारा को राज सम्मान मिला। यह दर्शाता है कि राम का उद्देश्य केवल शत्रुवध नहीं, न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शक्ति यदि विवेक से न जुड़ी हो
तो वह विनाशकारी बन जाती है, और न्याय यदि साहसहीन हो तो अधर्म को बढ़ावा देता है। राम ने दोनों का संतुलन प्रस्तुत किया, शक्ति भी, नीति भी। अब सुग्रीव को राज्य मिल चुका था। अगला वचन निभाना शेष था, सीता की खोज। और वहीं से कथा एक नए अभियान में प्रवेश करने वाली थी। अध्याय 4, वर्षा ऋतु, प्रतीक्षा और खोज, अभियान की तैयारी, बाली के अंत और सुग्रीव के राज्याभिषेक के साथ किष्किंधा में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अन्याय का अंत हो चुका था और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना हुई थी। राम ने अपना मित्र वचन निभा दिया था। अब स्वाभाविक रूप से अगली अपेक्षा थी कि सुग्रीव भी अपने वचन का पालन करे और सीता की खोज के लिए तुरंत अभियान आरंभ करे। किंतु जीवन और राजनीति दोनों में परिस्थितियां हमेशा सरल नहीं होती। उसी समय वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। घने बादल आकाश में छा गए, नदियां उफान पर आ गईं, पर्वतीय मार्ग फिसलन भरे हो गए और दूर दूर तक यात्रा कठिन हो गई। उस युग में विशाल वन प्रदेशों में सेना भेजना वर्षा के समय अत्यंत कठिन माना जाता था। राम ने इस व्यावहारिक कठिनाई को समझा। उन्होंने तत्काल अभियान के स्थान पर उचित समय की प्रतीक्षा स्वीकार की। वे और लक्ष्मण वर्षा ऋतु के दौरान प्रस्रवण पर्वत के निकट रहने लगे। वहां से वे प्रकृति को देखते, समय की गति को समझते और भीतर के धैर्य की परीक्षा से गुजरते रहे। वर्षा का मौसम बाहर सुंदर था, पर राम के भीतर विरह का मौसम था। बादलों की गर्जना, बिजली की चमक और वर्षा की बूंदें उन्हें सीता की स्मृतियों में और डुबो देती थीं। वे सोचते कि न जाने इस समय सीता किस अवस्था में होंगी, कहां होंगी, क्या सोच रही होंगी। यह प्रतीक्षा केवल समय की नहीं, हृदय की परीक्षा थी। लक्ष्मण ने देखा कि राम बाहर शांत हैं, किंतु भीतर गहरे दुख में हैं। उन्होंने कई बार उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि धैर्य रखने वाले ही सही समय पर विजय प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण का यह सात संकट में मानसिक शक्ति का उदाहरण है। उधर किष्किंधा में सुग्रीव लंबे समय बाद अपने राज्य, सम्मान और सुरक्षा को प्राप्त कर चुका था। वर्षों का भय समाप्त हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह शासन, परिवार और उत्सवों में व्यस्त हो गया। कभी कभी जो व्यक्ति लंबे दुहक से निकलता है, वह अचानक मिले सुख में अपने कर्तव्य को कुछ समय के लिए भूल जाता है। समय बीतने लगा, वर्षा समाप्त होने लगी, पर सुग्रीव की ओर से कोई सक्रिय संकेत नहीं आया। राम ने सीधे क्रोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने पहले प्रतीक्षा की, फिर परिस्थिति को समझा। यही उनके धैर्य और परिपक्व नेतृत्व का परिचायक था। जब विलंब अधिक बढ़ गया, तब राम ने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, स्मरण कराना था। उन्होंने कहा कि सुग्रीव को मित्रता और वचन की याद दिलाई जाए। लक्ष्मण स्वभाव से तेज और स्पष्टवादी थे। वे किष्किंधा पहुंचे तो उनके भीतर रोष था। उन्हें लगा कि सीता के दुख के बीच विलास में डूब जाना उचित नहीं। उनके आगमन से किष्किंधा में हलचल मच गई। हनुमान ने स्थिति को समझा। वे तुरंत आगे आए और लक्ष्मण का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उन्हें शांत किया और समझाया कि सुग्रीव अपने वचन को भूला नहीं है, केवल समय और परिस्थितियों में उलझ गया है। हनुमान सदैव संवाद और संतुलन के माध्यम बने। तारा ने भी लक्ष्मण को शांत किया। उसने कहा कि क्रोध समाधान नहीं, स्पष्ट संवाद ही उचित मार्ग है। यह प्रसंग दिखाता है कि बुद्धिमान लोग संकट को टकराव नहीं बनने देते। जब सुग्रीव लक्ष्मण से मिले तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी और तुरंत कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया। यह भी नेतृत्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, त्रुटि स्वीकार करना और उसे सुधारना। सुग्रीव ने समस्त वानर राज्य में संदेश भेजा। चारों दिशाओं से वानर सेनाएं किष्किंधा पहुंचने लगीं। पर्वतों से, वनों से, नदियों के तटों से, दूर दूर के प्रदेशों से बलवान, तेजस्वी और चुस्त योद्धा आने लगे। पूरा किष्किंधा अभियान की ऊर्जा से भर उठा। अब योजना बनाई गई कि सीता की खोज चारों दिशाओं में की जाएगी। प्रत्येक दल को अलग क्षेत्र सौंपा जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर दिशा में खोज दल भेजे जाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण दल दक्षिण दिशा के लिए चुना गया,
क्योंकि जटायु ने अंतिम संकेत उसी दिशा का दिया था। इस दल में हनुमान, अंगद, जांबवान और अनेक प्रमुख योद्धा सम्मिलित किए गए। राम ने हनुमान को विशेष रूप से बुलाया। उन्होंने उनकी बुद्धि, विनम्रता और शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी मुद्रिका हनुमान को दी ताकि यदि वे सीता तक पहुंचें तो वह उन्हें पहचान का प्रमाण दे सकें। यह क्षण अत्यंत गहरा था। राम ने अपने विश्वास का प्रतीक हनुमान को सौंपा। हनुमान ने सिर झुकाकर मुद्रिका ग्रहण की। उनके लिए यह केवल अंगूठी नहीं, सेवा का आदेश था। उसी क्षण से उनका समर्पण और भी दृढ़ हो गया। राम ने समस्त वानरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल उनका निजी दुहक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा का अभियान है। यह वचन सभी के हृदय में ऊर्जा बनकर उतर गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान कार्य केवल शक्ति से नहीं, संगठन, धैर्य और सही सहयोगियों से पूरे होते हैं। राम ने दुह को धैर्य में बदला, मित्रता को अभियान में बदला और प्रतीक्षा को तैयारी में बदल दिया। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां खोज एक चमत्कारी यात्रा बनने वाली थी, और इस यात्रा का केंद्र बनने जा रहे थे हनुमान। और इसी प्रकार प्रतीक्षा का समय अब कर्म के समय में बदल चुका था। राम का दुख अब संगठित संकल्प बन गया था और मित्रता अब अभियान का रूप ले चुकी थी। आइए अब तक की इस प्रेरक यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। सीता हरण के बाद जो यात्रा दुख, वियोग और अनिश्चितता से प्रारंभ हुई थी, वह अब एक नए स्वरूप में बदल चुकी थी। राम अब केवल अपनी प्रिय पत्नी की खोज में भटकते वनवासी नहीं रहे। उन्होंने अपने दुख को धैर्य में बदला, धैर्य को संकल्प में बदला और संकल्प को संगठन की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। हनुमान से प्रथम मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बाली के अन्याय का अंत और वानर सेना का संगठन, इन सभी घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि जीवन के सबसे कठिन समय में सही सहयोगी ही सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। राम ने किसी पर अधिकार नहीं जमाया, बल्कि विश्वास और सम्मान के आधार पर लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब खोज अभियान प्रारंभ हो चुका है। चारों दिशाओं में दल भेजे जा चुके हैं और दक्षिण दिशा में वह समूह निकल चुका है जो इतिहास का सबसे महान संदेश लेकर लौटेगा। हनुमान के हाथ में राम की मुद्रिका है और उनके हृदय में सेवा का अग्नि संकल्प। आगे आने वाला अध्याय केवल खोज की कथा नहीं होगा, वह विश्वास, साहस और असंभव को संभव करने की कहानी बनेगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हनुमान का उदय, समुद्र, लंका और आशा का संदेश। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि श्री राम के जीवन से जुड़ी यह अमूल्य प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट न जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।